नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट, यूपीटेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न अधिगम अक्षमता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत हम लोग डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, बुलिमिया इत्यादि अधिगम अक्षमताओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करें अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, कि जब किसी भी बच्चे में बोलने, पढ़ने, लिखने में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है या विकार उत्पन्न होता है, उसे ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। यहाँ पर मित्रों आप देख रहे होंगे, जब किसी भी बालक में बोलने, पढ़ने, लिखने या अंक गणितीय गणनाओं के करने में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, उसे ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो मित्रों, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। यह आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर पूछा जाता है। तीन महत्वपूर्ण है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। तो मित्रों, हम डिसलेक्सिया को विशेष तौर पर देखते हैं। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं दोस्तों? डिसलेक्सिया को पठन विकार या वाक्य विकार कहते हैं। यदि हम पठन विकार या वाक्य विकार की बात करें तो पढ़ने संबंधी समस्या, वाक्य मतलब बोलने संबंधी समस्या जो उत्पन्न होती है उसे हम वाक्य विकार कहते हैं। या पढ़ते वक्त जो हम बोलते हैं उसमें जो कठिनाई उत्पन्न होती है, जो समस्या उत्पन्न होती है, उसे ही हम पठन विकार कहते हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया की सबसे पहले इन्होंने पहचान किया गया था 1881 ईस्वी में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ओसवाल्ड बरखान ने सबसे पहले इसे पहचाना था 1881 ईस्वी में। तो मित्रों, 1881 ईस्वी में ओसवाल्ड बरखान ने इसका नाम दिया कि हाँ, यह एक पठन संबंधी विकार है, बच्चों में ऐसा देखा गया। तो दोस्तों, सबसे पहले डिसलेक्सिया नाम किसने दिया? यदि हम बात करें डिसलेक्सिया नाम किसने दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1887 ईस्वी में रुडोल्फ बर्लिन ने इस बीमारी को, इस समस्या को, इस कठिनाई को, इस अक्षमता को नाम दिया कि यह डिसलेक्सिया है। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1896 ईस्वी में डब्ल्यू प्रिंगल मॉर्गन महोदय ने इस बीमारी पर विशेष रूप से अध्ययन किया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि हाँ, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो मित्रों, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके लक्षण मित्रों यह है कि इसमें पहला पॉइंट है वाणी संबंधी कठिनाई। वाणी का मतलब होता है दोस्तों बोलने संबंधी समस्या उत्पन्न होना या कठिनाई उत्पन्न होना। बोलने संबंधी कठिनाई में क्या उत्पन्न होती है कि बच्चा इसमें हकलाता ज्यादा है, तुतलाता ज्यादा है। तुतलाना, हकलाना, यह सब क्या है? यह डिसलेक्सिया के एक लक्षण है जो कि वाणी संबंधी कठिनाई है। मित्रों, यहाँ पर हम बात करें डिसलेक्सिया के एक और लक्षण यहाँ पर है शब्द के स्थानिक भेद में कठिनाई। एक्चुअली मित्रों, इसमें यह होता है कि जो बच्चा होता है, यह बच्चा दोस्तों देखिए, वह पढ़ने में अच्छा होता है, बातों को समझता है, ठीक बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब उसको पुस्तक दी जाती है तो पुस्तक को पढ़ते वक्त क्या करता है कि वह कभी कभी अक्षर को पलट देता है या उल्टा पुल्टा पढ़ देता है। जैसे कि मित्रों, वह जानता तो है वाच पढ़ना, ऐसा नहीं है कि उसे जानकारी नहीं है वाच कैसे होता है, लेकिन मित्रों वह कभी कभी पढ़ते पढ़ते इस शब्द को पूर्णतः उलट देता है, वाच को सॉफ्ट पढ़ देता है। लड़की पढ़ना बच्चा जानता है, बच्चा ठीक ठाक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मित्रों जब वह पुस्तक लेकर पढ़ता है तो लड़की को वह लकड़ी पढ़ देता है। इस प्रकार दोस्तों डिसलेक्सिया संबंधी बीमारी होती है। जो बच्चा ठीक ठाक होता है लेकिन वो पढ़ने में समस्या उसे उत्पन्न होती है, सिर्फ पठन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि पढ़ने में उसे कठिनाई उत्पन्न होती है। यदि मित्रों हम बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, तो धीमी गति एवं अवरोधी पठन। इसमें दोस्तों यह होता है कि जो बच्चा होता है वह पढ़ते वक्त जो बीच बीच में कठिन शब्द आते हैं, जैसे कि उत्कृष्ट हो गया, ट्रैक्टर हो गया इत्यादि, जो कठिनाई वाले शब्द आते हैं, वह बच्चा क्या करता है, उस शब्द को छोड़ छोड़कर पढ़ देता है। एक्चुअली वह उसे पढ़ना तो जानता है लेकिन वह उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है। तो इसलिए दोस्तों इसे वाक्य विकार या पठन विकार भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए मित्रों, यदि हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत एक नोट यहाँ पर देख रहे होंगे, जो बच्चा 3 वर्ष से 15 वर्ष के बालक होते हैं, ऐसे बालकों में ठीक होने की संभावना अत्यधिक होती है, प्रबल होती है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि किसी भी बच्चे को डिसलेक्सिया संबंधी बीमारी है तो उसका निवारण या
उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो मित्रों निवारण की यह प्रणाली यह है कि इसे हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो मित्रों आप कह रहे सोच रहे हो कि हस्तक्षेप प्रणाली क्या है। यदि हम हस्तक्षेप प्रणाली की बात करें तो हस्तक्षेप प्रणाली मित्रों वह है कि जैसे कि जब बालक कोई भी शब्द को उल्टा पढ़ता है या उसे ठीक से नहीं पढ़ पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उस बालक को उसी समय उसे टोक दे, यानी कि उसे टोके, उसमें हस्तक्षेप करना ही है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो बच्चा रुकेगा, फिर उसे देखेगा ध्यानपूर्वक, तो उसे सही पढ़ेगा। जब यह प्रक्रिया बार बार अपनाई जाएगी हस्तक्षेप प्रणाली, तो बालक के अंतर्गत जो अक्षमता है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वह ठीक से पढ़ने लगेगा। तो मित्रों यहाँ पर यह बात थी डिस्लेक्सिया की। तो अगले अब हम दोस्तों बात करेंगे डिस्ग्राफिया की। चलिए मित्रों अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। यदि हम मित्रों डिस्ग्राफिया के बारे में बात करें तो जो डिस्ग्राफिया है यह एक लेखन संबंधी बीमारी है दोस्तों, लेखन संबंधी विकार है। तो मित्रों यदि हम बात करें लेखन संबंधी विकार क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, तो बच्चा दोस्तों देखिए मित्रों इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चा पढ़ने में तो ठीक ठाक है, यानी कि वह शब्दों को ठीक ठाक से पढ़ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मित्रों जब वही पढ़े हुए शब्दों को जब उसे लिखना होता है अपने बुक में, कॉपी में, तो वह क्या करता है, वह उसमें गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है, उसे कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि मित्रों देखिए जो बच्चा है वह रोको मत जाने दो इसका मतलब समझता है, लेकिन मित्रों जब उसे बोलने को लिख दिया जाए रोको मत जाने दो, तो वह क्या करता है कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो इसका दो अर्थ निकल रहे हैं मित्रों, आप देख रहे होंगे। पहले का मतलब यह है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उस बच्चे को, उस व्यक्ति को जो जा रहा है उसे रोक लिया जाए, मत जाने दो। और दूसरे का अर्थ यह है कि मित्रों जो यहाँ पर है रोको मत जाने दो, जो व्यक्ति जा रहा है उसे जाने दो, मत रोको। लेकिन मित्रों यहाँ पर बच्चा गड़बड़ी यह करता है कि वह कॉमा कहाँ पर लगाए, यह उसे समझ में नहीं आता है। यह क्या है, लेखन संबंधी विकार है। और मित्रों इसमें डिस्ग्राफिया में बच्चा यह भी गड़बड़ी कर देता है कि वह लिखते समय अक्षरों को उलट पुलट देता है, आगे पीछे लिख देता है। तो यह क्या है, डिस्ग्राफिया संबंधी बीमारी है। जबकि मित्रों जो डिस्लेक्सिया था, डिस्लेक्सिया में सही लिखा है, लेकिन बच्चा पढ़ने में वह गड़बड़ी करता था, पढ़ते वक्त वह उल्टा पुल्टा पढ़ देता था। लेकिन मित्रों यहाँ पर बच्चा अच्छे से पढ़ना जानता है, लेकिन जब उसे बोल दिया जाए लिखने के लिए तो वह लिखते वक्त शब्दों को आगे पीछे कर देता है, या लिखने में वह गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है, या उसे कॉमा कहाँ पर लगाएं, पूर्ण विराम कहाँ पर लगाएं, यह सब नहीं समझ में आता है। तो मित्रों यदि हम बात करें डिस्ग्राफिया की उपचार क्या है, तो इसका भी उपचार मित्रों वही है, हस्तक्षेप प्रणाली। बच्चों को बार बार टोक कर, समझा कर, यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, उसे बार बार टोक कर उसके आदतों में सुधार किया जाए ताकि इस बीमारी को दूर किया जा सके। और मित्रों यहाँ पर भी जब बच्चा 3 से 15 साल के बीच में होता है तभी बच्चों की यह बीमारी दूर करने की संभावना अत्यधिक रहती है। अब मित्रों यह अति महत्वपूर्ण था, यह भी अति महत्वपूर्ण है डिस्कैलकुलिया। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कैलकुलिया की बात करें तो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब एक चीज समझ लेते हैं हम कैलकुलेटर से, यानी कि दोस्तों कैलकुलेटर की इसलिए उपयोग किया जाता है जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए, गणितीय गणनाएं करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों जो डिस्कैलकुलिया है, डिस्कैलकुलिया कैसा विकार है, यह गणितीय गणनाओं संबंधी विकार है, जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि गणितीय संबंधी विकार है, इसे ही हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। जैसे कि मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह सब क्या है, यह सब गणितीय गणनाएं हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मित्रों चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग इत्यादि आप प्रतिशत देख रहे हैं मित्रों। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर वह गणितीय गणनाएं करने में त्रुटि करता है मित्रों। वह धन को ऋण, गुणा को भाग, भाग को प्रतिशत इत्यादि वह समझ लेता है, और दोस्तों वह गणितीय गणना करने में गड़बड़ी करता है, इसलिए इसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। यदि मित्रों इसका भी उपचार की बात करें तो बच्चे को हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। और दूसरी विधि है खेल विधि, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सकता है। जैसे कि मित्रों बालक
गिनती नहीं सीख पा रहा है, वह गिनती को सिखाने के लिए हम गोलियां खिलवा कर बच्चों से सिखवा सकते हैं। जैसे कि गोलियां फेंकवा कर हम बाद में बोलते हैं कितनी गोली उठा कर लाओ, बच्चा 5 गोली 10 गोली उठा कर लाता है इत्यादि। जैसे कि हम उसे जोड़ सिखाना है तो हम उसे 2 गोली दे दिए, इधर 5 गोली दो दिए, बच्चे को बोले मिलाकर बताओ कितना गोली हुआ, वह गिन कर देख लिया 7 गोली हो गया। अब माइनस में हमको करना है, माइनस सिखाना है या ऋण सिखाना है, तो हम उसे 4 गोली दे दिए, उसमें से 2 निकाल लिए, पूछे आपके पास कितना बचा, बताया कि बच्चा 2 बचा। अब गुणा हमको सिखाना है, 3 गोली इधर दिए 3 गोली इधर दिए, हम बोले 3 दूना कितना हुआ, अच्छा हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम डिस्कैलकुलिया की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और डिस्कैलकुलिया क्या है, एक गणितीय संबंधी विकार है। यदि मित्रों हम चौथे पॉइंट की बात करें, अफेजिया क्या है। देखिए मित्रों अफेजिया क्या है, अफेजिया एक वाचाघात संबंधी बीमारी है। जब किसी भी व्यक्ति को वाचाघात या अफेजिया हो जाती है तो उसकी बोली बंद हो जाती है, वह बात करने में मित्रों असमर्थ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति है उसके मस्तिष्क के बाएं ओर क्षति पहुंचती है, उसके बाएं मस्तिष्क जो होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों बोलने में समस्या उत्पन्न होती है या बोली ही बंद हो जाती है या बात करने में ही असमर्थ होता है। इसे ही हम अफेजिया कहते हैं। तो मित्रों अगला पॉइंट की हम बात करें, डिस्फेजिया किसे कहते हैं। डिस्फेजिया में दोस्तों परेशानी यह उत्पन्न होती है कि जो व्यक्ति होता है वह खाना निगलने में उसे परेशानी उत्पन्न होती है मित्रों। जैसे कि तरल पदार्थ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया इत्यादि जो तरल पदार्थ है मित्रों, जैसे शरबत हो गया, ऐसे शरबतों को, ऐसे तरल पदार्थों को निगलने में गले में परेशानी होने के कारण मित्रों उसे कठिनाई महसूस होती है या यहाँ पर दर्द भी होता है, वह निगल नहीं पाता है। तो यह डिस्फेजिया है मित्रों, खाना निगलने में परेशानी होना। अब मित्रों हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की, एग्रोफोबिया किसे कहते हैं। एग्रोफोबिया से जो पीड़ित बालक होता है मित्रों, वह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे कि जहां पर मेला लगता है, ऐसे इलाकों से बालक डरता अधिक है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से डरना या क्या है, यह एग्रोफोबिया की समस्या है जो ऐसे बालक ग्रसित होते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं बुलिमिया किसे कहते हैं। बुलिमिया को दोस्तों भस्मक रोग कहते हैं। इसमें दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिसे बुलिमिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे उल्टी भी अधिक आती है। और दोस्तों जो व्यक्ति या बच्चा बुलिमिया से पीड़ित होता है उसे दोस्तों वह खाना कितना खा रहा है इसका उसे पता नहीं चलता है, यानी कि खाना कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा है उसे यह नहीं पता चलता, उसे भूख कितनी है, भूख है कि नहीं है इसका पता नहीं चलता है। यह बुलिमिया की संबंधी समस्या है मित्रों। और जो व्यक्ति बुलिमिया से पीड़ित होता है उसे उल्टी भी अधिक आती है। अब मित्रों हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, डिस्मोर्फिया किसे कहते हैं। तो मित्रों जो डिस्मोर्फिया से पीड़ित व्यक्ति होता है वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, यानी कि वह व्यक्ति भले ही अच्छा कार्य न कर सके लेकिन वह सभी कामों में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, जबकि ऐसा व्यक्ति होता नहीं है। तो दोस्तों यह डिस्मोर्फिया से पीड़ित व्यक्ति होता है। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, डिस्थीमिया किसे कहते हैं। देखिए मित्रों जो डिस्थीमिया है यह गंभीर तनाव में रहने वाला व्यक्ति होता है या किसी भी समस्या से संबंधित जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो जब व्यक्ति लंबे समय तक चिंतित रहता है, मस्तिष्क में तनाव होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में आपके मस्तिष्क में तनाव हो, इसकी यह कारण है मित्रों कम से कम व्यक्ति 2 वर्षों तक किसी भी समस्या को लेकर तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंतित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डिस्थीमिया से पीड़ित व्यक्ति कहते हैं। अब मित्रों हमारा 10वां पॉइंट है डिस्प्रेक्सिया। देखिए मित्रों जो डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया दिमागी संदेश प्रभावित करते हैं, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं को प्रभावित करती हैं, जिसे हम स्थूल मोटर योग्यताएं कहते हैं। यदि मित्रों हम बात करें स्थूल मोटर योग्यताएं क्या है, तो मित्रों इसमें यह क्या होता है कि कोई भी बच्चा हुआ जो डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित होता है वह कोई भी चीज उसे हाथ में दे दो तो वह हाथ में यदि लिए हैं, यदि उसे हम कह दें कि आप इसे गिरा दो, तो बच्चा क्या करता है कि वह उस वस्तु को गिराए बिना थामे रहता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है, उसके मस्तिष्क में यह सूचना उत्पन्न होती है कि वह वस्तु को गिरा दिया है, लेकिन मित्रों ऐसा होता नहीं है। और मित्रों देखिए जो डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बालक होता है ऐसे बालक को बटन लगाना, कैंची चलाना
इत्यादि कार्यों में, पेंसिल पकड़ना इत्यादि कार्यों में कठिनाई महसूस होती है तो ऐसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। देखिए मित्रों, हमने 10 अधिगम अक्षमताओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। यहाँ से आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिगम अक्षमता से तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा मित्रों, यह हमारी गारंटी है मित्रों। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।